लिए कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है और आपके लिए कौन सा टूथपेस्ट कैसे मुफीद हो सकता है और आप इसका इंतखाब कैसे करें, ये अगर आपने जाना तो ये मेरी वीडियो आप पूरी देखें। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मजीद। जो दांतों के मसाइल हैं वो 4 किस्म के मसाइल हैं और जो आपका डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं तो वो आपके दांतों को चेकअप करता है। उसमें सबसे पहले जो दांतों का नंबर 1 पे वो है वो कैविटी प्रोडक्शन है, दांतों का खोखलापन हो जाना या इसके अंदर सुराख या कैविटी का बन जाना। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो ब्लीडिंग गम्स हैं या गम्स डिजीज़ हैं और नंबर 3 पे अगर आप देखें तो सेंसिटिव टीथ हैं, यानी आपके दांत बहुत ज़्यादा हसास हैं। और चौथे नंबर पे जो मोस्टली जो सेंसिटिव इशू है वो ये है कि दांतों पे धब्बों का बन जाना या स्टेन बन जाना। तो हम जब मार्केट में टूथपेस्ट को मुंतखब करने जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम देखें कि हमारे दांत किस मसाइल का शिकार है और आपका डॉक्टर इन इशू की बिना पे आपका टूथपेस्ट आपके लिए चॉइस कर रहे हैं। वो लोग जिनके दांतों में कैविटी बन जाती है, कैविटी से मुराद ये है कि उनकी जो टीथ की आउटर सरफेस है जो एनिमल है ये इसमें वीक भी जाती है और ये इन्फेक्शन भी जाती है और ये दांतों का खोखलापन होता है। तो कैविटी प्रोटेक्शन के लिए हम ऐसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिसमें हाई कंटेंट फ्लोराइड हो। फ्लोराइड अगर आप देखें तो सोडियम मोनोफ्लोराइड है, इसके अलावा सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है, ये स्टेनस फ्लोराइड है। तो स्टेनस फ्लोराइड जो है ये आपके दांतों को ना तो सिर्फ कैविटी प्रोटेक्शन को कम करता है बल्कि आपके दांतों की प्रोटेक्शन भी करता है। इसके साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल इसके इफेक्ट्स भी हैं और गम डिजीज़ को भी ये कम करता है और टूथ डिके को भी रोकता है और आपके जो मुंह की बदबू है इसको भी दूर करता है और आपके जो ब्रीथ है इसको फ्रेश करता है। दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो अगर आप देखें तो उसमें गम डिजीज़ है। गम डिजीज़ से मुराद ये है कि आपके मसूड़े सूज जाते हैं या जब आप ब्रश करने लगते हैं तो आपके मसूड़ों से खून आता है। तो बेसिकली ये बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ है जब आप अपने टीथ की प्रॉपर क्लीनिंग और पॉलिशिंग नहीं कर रहे या सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। तो इसमें जो आप फूड पार्टिकल ले रहे हैं, आप स्टिक फूड ले रहे हैं, कोलाज ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा मीठी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो गम्स और टीथ की जो वो जगह जहाँ पे गम्स और टीथ आपस में जुड़ते हैं या जो टीथ हमारी हड्डी के अंदर जहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बन जाती है, डेब्रीज या प्लॉक्स बन जाते हैं, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन जाती है। तो इस सिलसिले में आप ऐसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जहाँ पे स्टेबलाइज्ड क्लोरीन डाइऑक्साइड जिनमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह मौजूद हो। कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनमें जो उनके दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो उनको गर्म या ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपको जनरलाइज सेंसिटिविटी है तो इसमें आपको मुंतखब टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी 1 या 2 दांत में इशू है तो इसका मतलब है कि आपके एनिमल जो कवर है वो उसमें वीक हो रहा है और आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है। तो ऐसे टूथपेस्ट जिनमें पोटाशियम नाइट्रेट ज़्यादा हो या इसके साथ साथ स्ट्रोंशियम क्लोराइड ज़्यादा हो तो वो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करें। तो ये जो है ना ये आपके नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं और पेन को कम भी करते हैं। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट, आर्जिनिन और उसके साथ साथ पोटाशियम नाइट्रेट इंग्रेडिएंट्स वाले टूथपेस्ट इस्तेमाल करें तो ये आपकी जो टूथ सेंसिटिविटी है इसको भी कम करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पिगमेंटेड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोला ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, वाइन, कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरीज पी रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ऐसी जो पिगमेंटेड फूड्स हैं तो उनमें जो दांतों पे बार बार स्टेन बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो इसमें हमें ऐसे टूथपेस्ट रिक्वायर्ड हैं तो जिनमें पेरोक्साइड ज़्यादा हों। तो जो स्टेन्स हैं ये इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली भी होते हैं। अगर ये स्टेन इंटरनल हैं तो फिर तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर एक्सटर्नली है तो आप इसको प्रॉपर ब्रशिंग और जनरल क्लीनर से आप इन स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप टूथपेस्ट मुंतखब करने जाएं तो सबसे पहले जब आप जाएं तो टूथपेस्ट के आप उसका जो बॉक्स है तो उस पर आप अगर आप ये मुझे दिखा सकें तो इंग्रेडिएंट्स जो लेबल्स है तो इसको आप ज़रूर देखें। तो इंग्रेडिएंट्स लेबल जब आप इसको आपको सिलेक्शन में ये आपको ना आपकी चॉइस में आपकी हेल्प करेगा। तो इसके अलावा टूथपेस्ट में जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है उसमें देखें तो कुछ ऐसी हैं जैसे स्वीटनर्स हैं, जैसे स्क्रीन्स है, सॉर्बिटोल है या ज़ाइलोल है। तो ये टूथपेस्ट को टेस्ट भी दे रहे हैं, ये इसमें मिंट्स शामिल हैं या उसमें जो उसको फ्लेवर भी इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें टूथपेस्ट में कुछ डिटर्जेंट्स भी हैं, SLS सोडियम लायरेल सल्फेट जो कि आपके मुंह में झाग पैदा कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें
तो वाइटनर्स भी हैं। वाइटनर से मुराद ये है कि इनमें पेरोक्साइड हैं जो कि आपके दांतों को वाइट करते हैं या वाइट लुक देते हैं। तो ये टूथपेस्ट की कंपोजिशन है। सबसे बढ़कर ये है कि आप रोज़ाना सुबह और रात को 2 दफ़ा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और टूथ ब्रशिंग का जो दौरानिया है वो 2 मिनट कम अज़ कम हो। और अगर आप कोई खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद आप रिंस करें, यानी कि आप कुली वगैरह कर लें, तो इससे भी आप दांतों की बीमारी से बच सकते हैं। तो ये मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के सवालों का जवाब है। तो इन बातों को अपना के आप अपने टूथपेस्ट का इंतखाब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।